अब देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो अपन स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्या थ्योरी है, शुरू में थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा और कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनका अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो when hydrogen molecules H2 molecules are given energy, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को जब अपन एनर्जी देते हैं, देन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन into atoms, and in atoms electrons are excited to higher energy level, हायर एनर्जी लेवल को HEL से लिखेंगे, बट these higher energy levels are unstable, so electron return back to lower energy level, इसको अपन LEL से लिखेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, photons are emitted and in hydrogen spectrum each photon provide spectral line the properties of spectral lines are explained in terms of energy, frequency, wave number, lambda. Exactly, spectral lines is equal to photon. देखो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है इसके अंदर, अपन ने क्या किया है, कंटेनर लिया, कंटेनर के यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा रखा है। अब आप ध्यान दें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे। जब अपन ने किसी भी फॉर्म में इसको एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एटम्स में टूट गए, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एटम्स में टूट गए। इलेक्ट्रॉन्स जो थे और एनर्जी मिलने के बाद, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था किसी में 7th में चला गया, किसी में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट मतलब फ्री हो गया, किसी में इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 5th में चला गया। तो ये रैंडम फिनोमिना है, ठीक है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अपन ने कहा कि एनर्जी अपन मान लो हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऐसा हुआ, पर अपन जब वापस इसको रूम टेम्परेचर 25 पे ले आए तो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में। अब लोअर में आने का उनका रैंडम तरीका हो सकता है, किसी में वो 5th से पहले 4th में आ रहे हैं, फिर 3rd में आ रहे हैं, किसी में सीधे 5th से 1st में आ रहे हैं। तो वो कह रहा है हर केस में वो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। जो फोटोन एमिट होंगे तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी,
तो ये कहता है कि ऐसी बहुत सारी लाइंस आती हैं, तो इन्हीं लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एमिशन स्पेक्ट्रम है और इस तरीके से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है। पूरी लाइन में रिपीट करता हूँ, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को जब अपन ने एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल्स किस में टूट गए, एटम्स में। एटम्स में से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले गए, पर हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल थे, इलेक्ट्रॉन वापस किस में आए, लोअर एनर्जी लेवल में। जब लोअर में आए तो उन्होंने फोटोन्स का एमिशन किया। ईच फोटोन क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, स्पेक्ट्रल लाइन प्रोवाइड कर रही है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है, भाई ये स्पेक्ट्रल लाइन इससे क्यों डिफरेंट है, तो वो एनर्जी की टर्म्स में उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेव नंबर, उसकी वेवलेंथ की टर्म में स्टडी करेंगे। वास्तव में स्पेक्ट्रल लाइंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। आगे देखते हैं इसी को कंटिन्यूस करते हैं। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी आपको, कब मिलेगी, कौन सी, सारी बात करते हैं अपन। तो उसको एक टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं। ये आपके पास टेबल है, ये अपन ने लिखा स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। ये अपने पास हायर एनर्जी लेवल है, या लोअर की बात कर लें, लोअर एनर्जी लेवल मींस N1 है। ये आपके पास है हायर एनर्जी लेवल मींस N2 है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में मिलती हैं, कौन से रीजन में मिलती हैं वो देखते हैं अपन। देखिए आप, सबसे पहले जो है वो है लाइमन सीरीज की लाइन, फिर दूसरी है आपके पास बामर सीरीज की लाइन, तीसरी है आपके पास पाश्चन सीरीज की लाइन, फिर चौथी है आपके पास ब्रैकेट सीरीज की लाइन, फिर पांचवी है आपके पास पी फंड सीरीज की लाइन, सिक्स्थ है आपके पास हम्फ्रे लाइन। तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। आप देखें, जब इलेक्ट्रॉन N1 इज इक्वल टू 1, हायर से किस में आता है, 1 में। जब हायर से 2 में आता है, हायर से 3 में आता है, हायर से 4 में आता है, हायर से 5 में आता है, हायर से 6 में आता है। यहाँ पर 2 3, ये 3 4 4 5 6 7, ठीक है, ये 4 5, फिर ये 5 6 7, ये 6 7 8, ये 7 8 9, मतलब हायर लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, तो कौन सी सीरीज़ की लाइन मिलेगी आपको, लाइमन सीरीज़ की। जब हायर से सेकंड में आएगा तो कौन सी सीरीज़ की लाइन मिलेगी आपको, बामर सीरीज़ की। जब हायर से थर्ड में आएगा, तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज़ की लाइन मिलेगी। जब भी हायर से फर्स्ट में आएगा तो लाइमन की, हायर से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज़ की, हायर से थर्ड में आएगा तो पाश्चन सीरीज़ की, हायर से फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज़ की, हायर से फिफ्थ में आएगा तो पी फंड सीरीज़ की, और हायर से सिक्स्थ में आएगा तो हम्फ्रे सीरीज़ की। रीज़न फिक्स है। ये जो आपको मिलता है ये आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है, तो यूवी बोलते हैं अपन इसको, यूवी रीजन बोलते हैं, तो ये यूवी में मिलेगा। ये आपको मिलती है लाइन विजिबल रीजन में, ये आपको मिलती है इंफ्रारेड में, आईआर रीजन बोलते हैं, ये भी आईआर में मिलती है, ये भी आईआर में मिलती है, ये भी आपको आईआर में मिलती है। तो रिमेनिंग आपको इंफ्रारेड में मिलती हैं लाइंस। अच्छा, इसको क्या है, अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखें इस तरीके से, ये अपन ने कहा ये आपके पास एनर्जी लेवल 1 है, ये आपके पास एनर्जी लेवल 2 है, ये आपके पास एनर्जी लेवल 3 है, ये आपके पास एनर्जी लेवल 4 है, ये 5 है, और ये एनर्जी लेवल आपके पास इनफाइनाइट। तो जब भी कहाँ से, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ रहा है, तो ये कौन से सीरीज़ की लाइन है, लाइमन सीरीज़ की। इसमें भी क्या होगा आप ध्यान देना,
फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, इसको अपन बोलते हैं एच अल्फा। सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, इसको बोलते हैं अपन एच बीटा। थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज, ये क्या होगा, एच गामा। तो आप ध्यान दें, ये वाली लाइन लाइमन सीरीज की कौन सी हो जाएगी, एच अल्फा, ये एच बीटा, और ये कौन सी हो जाएगी, एच गामा। जब हायर से थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो ये कौन से सीरीज़ की लाइन मिल रही है आपको, बामर सीरीज़ की लाइन मिल रही है। पहली लाइन बामर सीरीज़ की एच अल्फा, ये एच बीटा हो जाएगी, ये एच गामा हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट से आती है तो ये कौन सी लाइन होती है, लास्ट लाइन। ये भी इस सीरीज़ की कौन सी है, लास्ट लाइन। तो किसी भी सीरीज़ की जो लास्ट लाइन होगी, लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, सारी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। हायर से फर्स्ट, हायर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लाइन के नेम हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन से रीजन में ये लाइंस मिलेंगी, वो फिक्स है रीजन। फिर एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा क्या है, ये बहुत आसान सा है। फर्स्ट लाइन एच अल्फ़ा है, सेकंड लाइन एच बीटा है, थर्ड लाइन एच गामा है, और लास्ट लाइन के लिए हमेशा n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, n2 की वैल्यू हायर की। आगे देखते हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, सीधे ध्यान भी रखने और उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कैसा स्पेक्ट्रम, ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम कब मिला है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हायर से कौन से स्टेट में आ रहे हैं, लोअर में आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, सोडियम +10 है, तो इन सब के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट आता है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक मान लो, जो N2 होगा वो हमेशा क्या आएगा, N1 प्लस लाइन नंबर। इससे N2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आपको एक एग्जांपल दे रखा है, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अपने को पता है N1 तो लाइमन बामर 2 होता है, N2 कितना आएगा, वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा, N1 प्लस लाइन नंबर। तो N1 आपके पास 2 आ गया, लाइन नंबर आपके पास कितना आ गया, थर्ड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो N2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, N1 प्लस लाइन नंबर। और देखें आप इसी में, फॉर लास्ट लाइन, अगर लास्ट लाइन की बात कर रहा है तो इसके लिए जो N2 की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये भी एक खास बात है। फिर अपने को पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, HC न्यू बार, ये फॉर्मूला है। इससे कंक्लूजन निकला E प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे यूज़ में आएगा, अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे। फिर 6 नंबर आपके पास आता है, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट देन मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू all possible transition
इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेंगी वो मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस, ये जो सम होता है ये कौन सी सीरीज़ का सम होता है, n माइनस 1 सीरीज़ का। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार वो मैथ्स में उलझा देता है, तो ये डायरेक्टली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला है, इफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिस्ट between n2 and n1 energy level, then maximum possible spectral lines due to all possible transition। इसका फॉर्मूला आता है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये भी अपन डायरेक्टली यूज़ में लेंगे, कैसे यूज़ में लेना है अपन देखेंगे। फिर आपके पास 8th नंबर आता है मैक्सिमम लाइमन का मतलब है यूवी लाइंस, तो ये n माइनस 1। मैक्सिमम बामर, या अपन क्या बोले बामर की जगह ये विजिबल लाइंस, तो ये आपके पास n माइनस 2 आएगा। मैक्सिमम इंफ्रारेड लाइंस, ये भी याद करेंगे आप, n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2। तो ये भी एक फॉर्मूला है पूरा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन से रिलेटेड, आप ध्यान दें। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है सारा। पहली बात क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है। दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए एप्लीकेबल है, n2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी है, इसको आगे देखते हैं। ये भी डायरेक्टली फार्मूला मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, मैक्सिमम पॉसिबल, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल हर अलग अलग केस में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी इसकी बात करेंगे, आगे देखते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं और इस थ्योरी को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान दें। जैसे सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। इफ इन हाइड्रोजन एटम electron is present in 7th orbit, then maximum possible spectral lines, ये पूछा है इसने। देखो अभी जो अपन M1 सॉल्यूशन की बात करें तो M1 मेथड की बात करें अपन, और लगाना भी यही है M1 मेथड। अपने पास सीधे सीधे पता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 7 इंटू 6 अपॉन 2, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी 21। पर मैं आपको इसका जो M2 मेथड बोल रहे हैं या जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं, आप ध्यान से समझना। मैं पहली बात करता हूँ लाइमन सीरीज़ की, फिर बात करता हूँ मैं बामर सीरीज़ की, फिर बात करता हूँ पाश्चन सीरीज़ की, फिर बात करता हूँ ब्रैकेट सीरीज़ की, फिर बात करते हैं अपन पी फंड की बात करते हैं, फिर बात करते हैं अपन हमफ्रेज सीरीज़ की। अब ध्यान देना, देखो 7th ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि आपने जो हीट या एनर्जी दी है उससे, भाई एक हाइड्रोजन एटम के लिए कोई स्पेक्ट्रम नहीं होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा है वो मैक्सिमम हायर एनर्जी लेवल कितना है 7 नंबर। मुझे पता है अब 7 से केवल लोअर में आ सकता है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है कि आना तो उसको फर्स्ट में, कि 7 से फर्स्ट केवल एक मिलनी चाहिए, नहीं। वो कह रहा है कोई ऐसा भी हो सकता है 7 से 6 में आया, किसी में 6 से 1 में आया, तो कह रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल जितने भी ट्रांजिशन है उससे मैक्सिमम कितने फोटॉन्स, कितने टाइप के फोटॉन्स, ये टाइप है,
या कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो आप ध्यान दें, लाइमन सीरीज़ की कब मिलेगी आपको, 7 से 1 में आएगा, 6 से 1 में आएगा, 5 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 2 से 1 में आएगा। तो आप ध्यान दें, लाइमन सीरीज़ की जो लाइन मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 मिल रही है n = 7 के लिए। तो ये कितनी लाइंस मिल रही हैं, n-1। अच्छा, बामर सीरीज़ की कब मिलेगी, उस पर ध्यान दें आप, जब 7 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 3 से 2 में आएगा। तो आप देखेंगे ये लाइंस कितनी मिल रही हैं, 5। और आप वैसे देखेंगे तो n-2। पार्शियल सीरीज़ में 7 से 3 में आएगा, 6 से 3 में आएगा, 5 से 3 में आएगा, 4 से 3 में आएगा। तो ये कितनी मिलेंगी आपको, 4 लाइंस मिलेंगी, n-3। ब्रैकेट सीरीज़ की बात करें, 7 से 4 में, फिर 6 से 4 में, 5 से 4 में, तो 3 लाइंस मिलेंगी। ये आपको 7 से 5 में, 6 से 5 में 2 लाइंस मिलेंगी, 7 से 6 में 1 लाइन मिलेगी। तो आप देखें ऐसे ही बढ़ता जाएगा, n-4, n-5, n-6। ठीक है, देखो मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ रीज़न, हालांकि आपका क्वेश्चन तो क्या है यहीं सॉल्व हो गया था। अब अपन ध्यान देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन n = 7 में है तो 1 स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, 1 + 2, तो 1 + 2 + 3 प्लस आपको कहाँ तक सम करना पड़ रहा है, 6 तक। अगर n = n होगा तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक सम करोगे, n-1 तक। n-1 सीरीज़ का जो मैथमेटिकली सम होता है n × n-1/2। तो ये यहीं से ये फॉर्मूला भी आया हुआ है, हालांकि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा आपको पता तो यही होना चाहिए, ठीक, पर इससे थोड़ा कंसेप्चुअली बातें बेटर समझ में आती। तो इसको भी जब सम करोगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 21। तो एनी हाउ इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 21। अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो इस तरीके से नहीं करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। क्वेश्चन देखो आप आगे, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n = 5 then maximum possible spectral lines। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे n × n-1/2, तो 5 × 4/2, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, 10। और देखें आप क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। फिर और क्वेश्चन देखें आप, इफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिस्ट बिटवीन 7th and 2nd orbit, then maximum possible spectral lines। तो देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, n2 - n1 n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 - 2 तो कितना हो गया, 5, फिर इंटू 6/2। तो आप देखें इससे मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ जाएंगी, 15। तो जो इससे पहले फॉर्मूला लिखा गया था उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाने उसकी बात कर रहे हैं अपन, आगे देखते हैं। हाँ देखें, इसके बाद इसी में और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 6th orbit, then maximum possible spectral lines, UV lines, visible lines and IR lines। तो कुछ भी नहीं, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला यूज़ में लेना है जो मैंने आपको बताया था। तो अपने को पता है मैक्सिमम पॉसिबल का जो फॉर्मूला आएगा
n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो 6 इंटू 5 अपॉन टू, तो कितनी लाइंस मिल जाएंगी आपको 15। अगर यूवी रीजन की बात करें तो n माइनस वन, 6 माइनस वन कितनी लाइंस हो गई 5। अगर विजिबल रीजन की बात करें, विजिबल की, तो n माइनस टू कितनी हो जाएंगी 4। अगर आई आर रीजन की बात करें तो n माइनस टू, n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो 6 माइनस टू तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये 6 लाइंस आ जाएंगी। तो देखो कुछ भी खास नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखा जाना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इफ विजिबल लाइंस इक्वल टू 6 देन मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ये कितनी है। सॉल्यूशन की बात करें अपन तो विजिबल लाइंस मेरे को पता है n माइनस टू इक्वल टू, इसने 6 दे रखा है, तो इसका मतलब 8th ऑर्बिट की बात कर रहा है। और जो मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस होती हैं उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 8 इंटू 7 बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा 28 लाइंस आ जाएगी। ठीक है, और ध्यान दो ऐसा भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है उसने, मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस, मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस इक्वल टू 15, देन विजिबल लाइंस। ठीक है, देखें ये अच्छा क्वेश्चन, मुझे पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 15। आप ध्यान देना मेरी बात पे, देखो यहाँ कोई मैथ्स वैथ्स नहीं लगाए, आप यूँ परेशान नहीं हो कि सर कि ये स्क्वायर का कोई फार्मूला बन जाएगा, नहीं, आप सीधे वैल्यू रख के देखें, हिट एंड ट्रायल मतलब भाई 4 रखा, 4 इंटू थ्री तो 12 आया, अपने को पता है ये तो आना नहीं है रिजल्ट। 5 इंटू 4 ये 5 रखा और ये कितना आ गया 5 इंटू 4 तो ये 10 आ गया। 6 इंटू 5 30 का आधा आ गया 15। तो मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू 6 आ गई और जो विजिबल लाइंस हैं वो n माइनस टू आएंगी, तो वो कितनी आ जाएंगी 4 आ जाएंगी। मतलब n माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब ये रिज़ल्ट 4 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई विजिबल लाइंस की। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जो अपन ने ये किए, ठीक है, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा था। अगर अपन ये बात करें कि इसी के अंदर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि व्हेन, ये है फॉर न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट बिटवीन n2 एंड n1 एनर्जी लेवल, n2 n1 एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आप ध्यान दें, न्यू बार आपको पता है ये क्या होता है, वेव नंबर होता है, वेव नंबर। लैम्डा आपको पता है क्या होती है, वेव लेंथ होती है। अच्छा, z क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ सारी बात कर ली एक्सेप्ट आर। ठीक है, अपन ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यू बार वेव नंबर होता है, लैम्डा वेव लेंथ होती है, z एटॉमिक नंबर होता है, n1 लोअर एनर्जी लेवल है, n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। अब बात करेंगे अपन r की, तो अपन देखते हैं r क्या होता है, आगे देखते हैं। तो अब देखें, अब अपन r की बात कर रहे थे, r क्या होता है, तो अपन r को बोलेंगे r इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। r रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, r की जो वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे वो 700
सेंटीमीटर इनवर्स, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो आर की ये वैल्यू है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसको अपन शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे जो आपको याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल में बड़ी हेल्पफुल रहेगी। वो वैल्यू है आपके पास 1/r की वैल्यू 91 नैनोमीटर या 910 A0। ये मेमोराइज करें, आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आप ध्यान दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पे देखते हैं अपन। इसने कहा फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। देखिए आप, ये क्वेश्चन था। अपन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप ध्यान देना इसके सॉल्यूशन पे। अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मुझे पता है बामर सीरीज़ के लिए n1 कितना होगा, 2 होगा, ये फिक्स होता है। और मैंने अभी बताया था n2 इज इक्वल टू n1 प्लस लाइन नंबर, तो ये वैल्यू 2 + 3 कितनी आ गई, 5 आ गई। 1/λ ये आ गया r, z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/, अब आप ध्यान दें n1 कितना है, 2 है, 4 आ गया। ये कितना है, 5 है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। 1/λ इज इक्वल टू r, एलसीएम ले लिया अपन ने, 100 आ गया, ये 21/100 आ गया। अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप ध्यान दें क्या आ जाएगा, 100/21r। तो देखो कई बार तो क्या होता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में इसी फॉर्म में पूछा होता है, पर उसने अगर सॉल्व करने को बोल दिया तो 100/21। अच्छा, इसने पूछा है आंसर आपसे नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में अगर पूछा है आंसर तो 1/r की वैल्यू, 1/r की वैल्यू कितने ले लोगे, 91। तो ये 91 रिजल्ट किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में। अपने को वैसे भी अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी होती है जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन ये है, फॉर हीलियम प्लस कैलकुलेट द लैम्डा, पर ये लैम्डा A0 में कैलकुलेट करना है। फॉर H बीटा लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। अच्छा क्वेश्चन, H बीटा लाइन। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो N1 अपने पास कितना आ चुका है, लाइमन बामर पाश्चन 3 आ चुका है। N2 की बात करें तो ये क्या है, H बीटा, H अल्फा फर्स्ट लाइन होती है, ये कौन सी लाइन हो गई, सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं। तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस लाइन नंबर 3 प्लस सेकेंड लाइन, तो ये कितना आ गया, 5। अब ध्यान दें, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1/λ। अब थोड़ा वैल्यू पे ध्यान देना, r, क्योंकि ये हीलियम प्लस की बात कर रहा है, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 1/n1 9 आ गया, ये 25 आ गया। तो अब आप ध्यान दें, जो 1/λ आ गया, ये तो 9 × 25 आ गया, ये 4r आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 25 - 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी इसको ऊपर ले जाएं तो ये 9 × 25 ऊपर आ जाएगा, 4 × 16 ये आ जाएगा, ये 1/r आ गया। तो अब आप ध्यान दें, 9 × 25 4 × 16, और ये कितना आ जाएगा, 910, और रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, A0। तो जैसा मैंने बताया था 1/r की वैल्यू कितनी है, 910 A0 होती है, तो इसको यूज़ में लेते हुए
क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो आप देखें इस पे न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, आगे देखते हैं पर। तो अब देखें इसके बाद और क्वेश्चन की बात करते हैं पर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे पर। तो आप देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम फॉर बामर सीरीज। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान देना इसके सॉल्यूशन पे। भाई मुझे पता है बामर सीरीज के लिए n12 है, लैम्डा मैक्सिमम, आप सभी ध्यान देंगे। भाई आप ये बताओ कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी जो आनी चाहिए वो मिनिमम आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बामर सीरीज़ की लाइन कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, इनफाइनाइट से सेकंड में आ रहा है, तब लाइंस मिलेंगी। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी गैप, एनर्जी मिनिमम कब मिलेगी, जब वो थर्ड से सेकंड में आएगा। तो एक बात तो प्रूव हो गई कि जो ट्रांजिशन होगा वो थर्ड से किस में होगा, सेकंड में। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। जब z कुछ नहीं दे रखा है, हाइड्रोजन एटम एज्यूम कर लेंगे, 1/4 माइनस 1/9 आ गया 1/λ। ये तो आपके पास r आ गया, ये 36 लिया आपने, ठीक है। तो ये आपके पास 5 ये आ गया। तो जो लैम्डा यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36/5r, ठीक है। बाकी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1/r की वैल्यू अपने को पता ही है। फिर मान लो आपसे ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया लैम्डा मिनिमम फॉर पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम पूछा गया। फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप ध्यान देना। सॉल्यूशन मुझे पता है n1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब मुझे लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो इसके लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, इनफाइनाइट से थर्ड में आएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हो गया। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 लैम्डा आर। फिर ये 1 का स्क्वायर 1/9 आ गया 1/इनफाइनाइट। तो 1/λ इज इक्वल टू ये आ गया r/9। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा 9/r। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 9 इंटू 91 नैनोमीटर आ जाएगा, 9 इंटू 910 A0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। इसी में देखें और भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है न्यू बार हीलियम प्लस मैक्सिमम अपॉन न्यू बार लिथियम प्लस 2 मिनिमम, इसका रेशियो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप सॉल्यूशन देखें पहले। देखो मुझे पता है न्यू बार प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा ये जो इसने बोल रखा है, ये इसकी तो लाइमन सीरीज़ ये देगा बकायदा, ये लाइमन सीरीज़ का बोल रखा है, ये इसने पार्शियल सीरीज़ का बोल रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा। तो अब आपको पता होना चाहिए, पहले केस में लाइमन सीरीज़ के लिए n1 1 हो गया, ई मैक्सिमम के लिए n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दूसरे केस में बात करें, ये तो फर्स्ट की आ गई, फर्स्ट केस की। दूसरे केस में न्यू बार मिनिमम चाहिए, तो आप ध्यान दो ये ई भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसका मतलब फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। पार्शियल सीरीज में इलेक्ट्रॉन थर्ड, तो किससे, थर्ड से, जब फोर्थ से थर्ड में आएगा। आप समझ पा रहे हैं ये बात कि भाई एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब जस्ट ऊपर वाली लाइन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से थर्ड में आएगा, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा।
तो N1 तो 3 हो गया और N2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें Z की बात करें तो 2 आ जाएगा, इसमें Z की बात करें तो लिथियम प्लस 2 के लिए 3 आ जाएगा। अब अपन वैल्यू रखते हैं। अपने को पता है न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। तो अब आप ध्यान दें, न्यू बार हीलियम प्लस मैक्सिमम कौन सी सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए। न्यू बार लिथियम प्लस 2 के लिए मिनिमम कौन सी सीरीज़ के लिए, पाशन सीरीज़ के लिए, पाशन सीरीज़। देखो अब ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। देखो ये फॉर्मूला है, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड, तो ये तो किसका आ गया, 2 का स्क्वायर। आप ध्यान देना जेड कितना आ जाएगा, मतलब होना ये चाहिए कि ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में होना चाहिए। न्यू बार मैक्सिमम के लिए एनर्जी मैक्सिमम तो -1/∞ आ गया, 1/N1², कौन सी लाइमन सीरीज़ है, 1 आ गया। फिर आपके पास 1/, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, मिनिमम एनर्जी मिनिमम कब होगी, वो भी पाशन सीरीज़ के लिए। इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से थर्ड में आएगा, तो थर्ड में आने के लिए ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, फोर्थ से थर्ड में आएगा 16। तो ये फाइनली सॉल्व करने पे आपको क्या शो कर देगा, रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, जो कि लैंग्वेज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बिना लैंग्वेज के भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद अपन और क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप देखें क्वेश्चन, तो अपने को पता है कि न्यू बार इज इक्वल टू R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2² इक्वल टू 1/λ भी। अगर वो सेम ट्रांजिशन की बात करता है, सेम ट्रांजिशन, इसका मतलब किन्हीं दो केस के लिए N1 N2, दो केस में N1 N2 एक जैसे हैं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अपने पास न्यू बार प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z² हो जाएगा, और 1/λ प्रोपोर्शनल टू Z² या लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Z²। ऐसा कुछ अलग से ध्यान रखने वाली बात नहीं है, पर अभी अपन क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया, फॉर हीलियम प्लस इफ वेवलेंथ is equal to lambda, then calculate the lambda for या wavelength बोल सकते हैं for lithium plus 2 for same transition। देखो सॉल्यूशन क्या है, आप ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा। सेम ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर फोर्थ से सेकंड में इसमें आ रहा है हीलियम प्लस में, तो लिथियम प्लस 2 में भी फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू तो ऊपर नीचे जाके कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने को पता है कि जो लैम्डा होगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Z², लैम्डा हीलियम प्लस लें और लैम्डा लिथियम प्लस 2 लें, तो जेड के इसका जेड 3 होता है, ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अगर ये लैम्डा वैल्यू है, ये एक्स है, या इसको अपन एक्स कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, और तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास कितनी हो गई, एक्स हो गई, और ये आपको लैम्डा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 4/9x आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल। और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ये, आपके पास ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखें आप, फॉर लिथियम प्लस 2 इफ वेवलेंथ is equal to 104,789 centimeter inverse, then calculate the wave number for same transition in carbon plus 5। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखें आप। अपने को पता है न्यू बार की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू Z² होता है। तो क्वेश्चन क्या है, लिथियम प्लस 2 के लिए वेव नंबर दे रखा है ये, ठीक है, वेव नंबर
यूनिट भी अपन ने सही लिखी है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक वेव नंबर लिथियम +2 के लिए दे रहा है और सेम ट्रांजिशन हो रहा है, फिर कार्बन +5 के लिए पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा न्यू बार प्रोपोर्शनल टू Z² है, लिख चुका हूँ मैं ये यहाँ पर। तो न्यू बार जब अपन पहले कोई सा भी ले लो, कार्बन +5 लिया और न्यू बार आपने किसका लिया, नीचे लिथियम +2 का लिया, तो Z इसका आएगा, इसका Z 6 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 6 × 6 मतलब ये 36 हो गया और ये 9 आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 4। तो लिथियम +2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतनी। तो न्यू बार फॉर कार्बन +5 ये वैल्यू आ जाएगी 4 × ये 104 एंड ये आपको 709 दे रखा है, 709 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देखें बिल्कुल भी खास बात नहीं, मेन बात ये पता होनी चाहिए, अगर सेम ट्रांजिशन है तो न्यू बार प्रोपोर्शनल टू Z होगा और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Z² होगा। आगे देखते हैं।